आप देख रहे हो मैं स्टार्टिंग में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पिछले क्लास में इसको सब कुछ बताया ही था। एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जब रेट क्वेश्चन बनाना होता है ना, रेट ऑफ SN2, चाहे वो अल्कोहल का हो या अल्काइल हैलाइड का हो, ठीक है, किसी का भी SN2 का रेट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, SN2 क्यों बोलते हैं उसका तो आपको पता ही है कि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे, सबस्ट्रेट और साथ में न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दोनों के पावर 1 1 है, इसलिए रेट क्या हो गया, SN2 हो गया। लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, तो हम कैसे निकालेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन CX बॉन्ड। ठीक है, इस C पे हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चेक करेंगे, और मैंने रेट के लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी कराए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है, नो कार्बोकेटाइन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड इन्वर्जन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें जैसे प्रोडक्ट लिखना है, अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं देखो क्यों दिया हूँ। फर्स्ट वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें सबसे पहले सोडियम है। ठीक है ना, तो सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, एक अल्कोहल का सोडियम से क्या रिएक्शन हो सकता है। ए प्रोडक्ट की बात करें तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोडक्ट होगा, मैं ए लिखता हूँ यहाँ पे, वो क्या लिखूंगा, H मिथाइल इथाइल O- और Na+। सोडियम यही कर सकता है। ठीक है ना, सोडियम क्या होता है, एक मेटल है, तो मेटल आपका एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे चल के प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सोडियम मेटल टेस्ट। एक्चुअली मेटल जो होते हैं ना, बेस होते हैं, मेटल आर बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर है, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है ना, और ये आपका प्रोडक्ट मिल गया, सॉल्ट बन गया। ठीक है ना, अब आपका अब जो रिएक्शन होगा वो SN2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको देखो न्यूक्लियो, मैंने बताया था कि SN2 में कैसे न्यूक्लियोफाइल होंगे, इस तरह से नेगेटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इन शॉर्ट में कह दूं तो RONA या फिर ROK, ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे जनरली, O पे माइनस N पे पॉजिटिव, O पे माइनस K पे पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, हाइड्रोजन आ जाएगा, मिथाइल इथाइल एंड O पे नेगेटिव चार्ज है, तो यही न्यूक्लियोफाइल इस कारण पे अटैक करेगा, SN2 में यही होता है। ठीक है, जिस कारण पे जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, SN2 रेट उतना फास्ट होता है, इसी वजह से कार्बोकेटाइन नहीं बनते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, CH3। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई क्या, अगर यहाँ पे इनकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे रिटेंशन हुई या इन्वर्जन हुई, रिटेंशन हुई। ठीक है ना, क्यों रिटेंशन हुई, क्योंकि उसके कायरल पे चेंज नहीं हो रहे हैं। देखो रिटेंशन क्यों हुई, क्योंकि उसके कायरल पे रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। जहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन किस पे होता है, कायरल कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे सारा रिएक्शन कायरल कार्बन पे हुआ ही नहीं। देखो O पे रिएक्शन हुआ है और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल आ गया, अब इस कार्बन में कोई कायरल था नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये रिटेंशन बोल दिए। तो ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है कि SN2 में रिटेंशन क्यों हो गया, क्वेश्चन वैसा था इसलिए रिटेंशन हो गया, बट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इन्वर्जन होगा, बिल्कुल इन्वर्जन होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको पता है फ्रैंकलस्टीन रिएक्शन बताया था, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन याद है, NaIN एसीटोन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आप इन्वर्ट कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा I। ठीक है, ऊपर आ जाएगा CH3। ठीक है,
क्लियर है ना। और ये आपका H और ये आपका सॉरी ये आपका D और ये H। कोई डाउट? तो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इन्वर्जन। तो ये साथ में रिएक्शन इसलिए दिया ताकि आप ऑप्शन में जैसी SN2 देखोगे और ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा कि रिटेंशन होगा इन्वर्जन, तो जनरली हमारे माइंड में ये रहता है कि SN2 तो इन्वर्जन होता है, बट इन्वर्जन नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख लो, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप इसकी लिखोगे एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन इसकी यहाँ पे होगी। RS या S कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी ये वाला तो सिंपल ही है, इसके जो प्रोडक्ट होंगे उसमें क्या आएंगे, यहाँ पे D और यहाँ पे OH। क्लियर? इस वाले में क्या होगा, ठीक है, इन्वर्ट हो गया, KOH SN2 है ये, इन्वर्ट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस है Cn माइनस है, Cn आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी इसमें क्या होगा बताओ, इसमें भी इन्वर्ट कर देंगे, वही फेंकलस्टीन हैलाइड एक्सचेंज चेंज कर दो, CH3 अपने जगह पे, Et अपने जगह पे, केवल आपको ये चेंज करनी है जो Br थी, ठीक है ना, इधर लेफ्ट साइड में है तो इधर राइट साइड में क्या आ जाएगा, आया, ठीक है। बताओ, ठीक है ना, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे D, ठीक है। वही क्वेश्चन है, उसी को यहाँ पे बना दिए, तो केवल आपकी कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा बात ये भी है ना कि आपको RS तो आता ही है ना, तो RS चेक कर सकते हो, अपोजिट आना चाहिए, सेम नहीं आना चाहिए, तो वो आप घर में बैठ के कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस लाइन में ही इन्वर्जन हुआ है, तो जस्ट वो इन्वर्ट कर दिए, बाकी एज इट इज रख दिए, ठीक है। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही चीज, यहाँ पे OH आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे CH3, बाकी H D एंड D। क्लियर है? नेक्स्ट में तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl की जगह SH आ जाएगा, ठीक है। ये वाला Br बताया था कि SN2 नहीं देता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, अल्काइल हैलाइड दे सकता है, अल्काइल हैलाइड SN दे सकता है, और अलाइल अलाइल हैलाइड दे सकता है। सिर्फ यही दोनों रिएक्शन क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा, SN1 या SN2 भी यही देगा। लेकिन ये वाले क्या था, अराइल था, तो अराइल में क्या है कि रेजोनेंस हो रहा है, इससे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अराइल में नहीं दे सकता, विनाइल में नहीं दे सकता, ठीक है ना। अराइल और विनाइल दोनों एक ही चीज हो गया, अराइल इसको बोलते हैं और विनाइल सिंपल वाले को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या है, लोन पेयर, तो ध्यान रखेंगे ये वाला कभी भी रिप्लेस नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं SN1 रिएक्शन पे, SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक। SN1 रिएक्शन, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ क्या, हम्म, कौन से क्वेश्चन में? हाँ, तो फ्रैंकस्टीन रिएक्शन में आपको बताया था ना कि इसमें रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है आपका PPT है। ये SN2 रिएक्शन का जनरल रिएक्शन है, जिसमें ये आपका एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है। कैसे बन रहा है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म में
अब आपके पास SN2 में यही रिएक्शन ऐसा था, ठीक है। SN1 SN2 से कंपैरिजन करो तो आपको वहाँ पे जनरल रिएक्शन में ये लिखाया था, और यहाँ पे हेलोजन लिया था, यहाँ पे KOH लिया था, और क्या बना था, CH3OH। क्लियर है, ये डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो ये 3 CH3 बहुत बड़ा ग्रुप है, तो क्या कर रहा होगा, इस हेलोजन को रिपेल कर रहा होगा, ठीक है, जिससे एक बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यहाँ से फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन हुआ, और क्या बन गया, यहाँ पे ये बना और ये माना। ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना, दो दो फैक्टर है इसका, रीजन दो है। पहली चीज, ये जो बड़े ग्रुप हैं, दिस कार्बन इज स्ट्रांगली क्राउडेड, दिस कार्बन इज मोर क्राउडेड। तो ये जो बहुत ज्यादा क्राउड होने के कारण इस हैलोजन को क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, जिस कारण से आपका फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा है। और ब्रेक होने का फायदा ये है कि जो कार्बोकेटाइन बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल 9 अल्फा एच है, देखो। तो फर्स्ट स्टेप में इजीली कार्बोकेटाइन बन जाता है, लेकिन SN2 में यही चीज नहीं होता है। SN2 में ये CH3 पॉजिटिव प्राइमरी कार्बोकेटाइन नेवर फॉर्म, ठीक है ना। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है बैक साइड से अटैक करने का, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वीक से वीक न्यूक्लियो, कितना भी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, पॉजिटिव पे तो अट्रैक्ट हो ही सकता है, तो इसीलिए वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेना आपकी मजबूरी है, बिना स्ट्रॉन्ग के रिएक्शन नहीं होगा। तो क्या प्रोडक्ट आएगा बताओ, ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्ड बन गया, इसके लोन पेयर और इसके पॉजिटिव में अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। फर्दर क्या होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो 3 स्टेप हुआ, ये पहला स्टेप है, और यही स्टेप क्या है, काफी स्लो है, स्लोएस्ट स्टेप है ये आपका। और स्लोएस्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, RDS। हाँ, तो यही वाला RDS है, तो मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बन गया, और इस पे हम इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो करेंगे रेट के, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड स्टेप क्या है, काफी फास्ट है। फास्ट क्यों है, क्योंकि एक चार्ज मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनने जा रहा है, तो काफी फास्ट हो जाता है ये स्टेप। ये वाला स्टेप ऑर्गेनिक स्टेप नहीं है, ये डी प्रोटोनेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये भी काफी फास्ट होता है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है, तो जल्दी से ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक। अब बात आती है इसको SN1 क्यों बोले, तो आप देख सकते हो, अगर रेट का जनरल फॉर्मूला देखें तो रेट ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे वाटर का रोल देखो कब आया, आपके पास अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल है। आप SN2 में देख सकते हो, यहाँ पे रेट में कोई अल्काइल हैलाइड कितना कॉन्सेंट्रेशन है और कोई न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रांग है, यानी उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें रिएक्शन में दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन इस स्टेप में देखो, पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, ठीक है। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें RDS में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है, अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली सबस्ट्रेट। तो Rx के पावर 1 है, तो इसलिए इसकी ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। और ये वाला था बायमॉलिक्यूलर, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। SN2 में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या था, कि वहां पे प्रोडक्ट अपोजिट हो जाता था, बट यहाँ पे
ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस समय ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे Br लिया, यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ पे HPH, सपोज ये रिएक्शन लिया और इसका हमने रिएक्शन करा दिया वाटर के साथ। तो जैसा कि आप जानते हो सबसे पहले क्या होने वाला है, कार्बोकेटाइन बनता है। तो जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो कुछ कार्बोकेटाइन ऐसा बन जाएगा, ये CH3, ये H और ये PH, पॉजिटिव चार्ज बन गया। आप जानते हो हर रिएक्शन में ये कार्बोकेटाइन बनता है। अब ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, तो वाटर अटैक आप दोनों साइड से कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। अगर पहले प्रोडक्ट की बात करें तो जहाँ पे Br था, ठीक है, वहीं OH आ गया, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है उल्टा वाला हो जाए जो SN2 में होता था। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे और ये दोनों प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो क्या है दोनों में, ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, पेयर ऑफ इनैंसियोमर। और अगर इक्वल अमाउंट में ले लें इसको, ठीक है, यही चीज अगर हम इक्विमोलर ले लें, हाँ, तो रेशमिक मिक्सचर बन जाएगा। तो डिफरेंस क्या हुआ SN2 से, SN2 में केवल इन्वर्ट होता था तो एक प्रोडक्ट बनता था, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट दो हो गए। ठीक है ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे दो हो गए। ठीक है, तो ये डिफरेंस हुआ, स्टीरियो केमिस्ट्री में ये चेंजेज आई। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो आप रेशमिक मिक्सचर बनाए हो, इक्विमोलर अगर ले लेंगे तो रेशमिक मिक्सचर बना, तो ये जो रेशमिक मिक्सचर बना, तो आपको पता है रेशमिक मिक्सचर में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए तो मिक्सचर होता है। तो आइडियली 50-50% होना चाहिए। 50-50 मतलब दोनों के जो परसेंटेज है, ये जो दोनों प्रोडक्ट आए हैं, ये दोनों में से कोई एक मेजर नहीं होना चाहिए। मतलब ये भी 50% आना चाहिए, ये भी 50% आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेशमाइजेशन। ये जो मैं इक्विमोलर बताया हूँ ना, रेशमिक मिक्सचर, दिस प्रोसेस इज नोन एज, आप कह सकते हो कि SN1 रिएक्शन जो है कुछ नहीं है। आपको किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ SN1 बोले या रेट ऑफ रेशमाइजेशन बोले, एक ही बात है। ये जो फेनोमेना है, दिस फेनोमेना इज नोन एज रेशमाइजेशन। अब ये रेशमाइजेशन आइडियली तो वही होता है जिसमें 50-50 होता है, लेकिन इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट कि ये रेशमाइजेशन जो है 50% नहीं हुआ। मतलब एक एक में आपका, जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला 40% हो गया लेफ्ट वाला, और इधर वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 40-60 होगा, बट इतना जरूर होगा कि 50-50 नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रेशमाइजेशन का मतलब होता है कि रेशमिक मिक्सचर बनना चाहिए, मतलब दोनों इक्विमोलर होना चाहिए। जैसे 5 मोल ये लिए, ठीक है ना, तो ये भी 5 मोल लिए, तो दोनों के प्रोडक्ट आपका 50-50% होना चाहिए। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका ये जो प्रोडक्ट है, ये जो वाटर दिखा आप, ये वाटर इजिली अटैक कहाँ कर पाएगा। आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा बताओ, रिपल्सन होगा। तो ये वाला जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट का नाम होगा रिटेंशन, और ये वाले प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, इन्वर्जन। देख सकते हो आप, एक काम करो, इसका RS लिख लो। ठीक है ना, तो ये जो भी नाम होगा इसका, अगर R है इसका नाम, तो ये वाला भी क्या होगा, R ही होगा। तो R वाले प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, रिटेंशन, और ये वाले प्रोडक्ट को क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन।
तो इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा और रिटेंशन प्रोडक्ट कम आएगा। रीज़न क्या है कि इस न्यूक्लियोफाइल को ये रिपेल कर रहा होगा, तो उसको बैक साइड से अटैक करना इजी होगा। ठीक है, तो आइडियली होना चाहिए 50-50, बट होता क्या है आपका इस तरह से, एक प्रोडक्ट ज़्यादा होता है। मतलब मैं स्टेटमेंट कंक्लूड कर रहा हूँ कि इन रेसमाइजेशन रिएक्शन इट इज ऑब्जर्व दैट रिटेंशन प्रोडक्ट इज मेजर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। चलो एक और लास्ट पॉइंट इसमें यह है, देखो जैसे मैंने इसमें बताया आपको, ठीक है, ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है ना, रेसमाइजेशन था, और जैसा कि इसमें देखो अल्काइल हैलाइड है, वाटर है, तो SN1 रिएक्शन को ना सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है, सॉल्वेंट इटसेल्फ कर रहा है। तो सॉल्वेंट भी वही है और न्यूक्लियोफाइल भी वही है, तो SN1 रिएक्शन में कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। ठीक है ना। और रेसमाइजेशन मैंने बताया कि रेसमाइजेशन कब बन गया, जब मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया। ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। तो एक ऊपर से, अब प्लेन का मतलब क्या होता है, जैसे ये अपना स्क्रीन क्या है, प्लेन है, तो स्क्रीन में जिधर आप बैठे हो उधर से भी वाटर अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी कर सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों प्रोडक्ट आपके क्या बनने चाहिए, इक्वल अमाउंट में बनने चाहिए, जो कि नहीं बनता है। उसका रीजन आपका ये रिपल्सन है। तो इसलिए ये प्रोसेस, बट आइडियली रेसमाइजेशन बोलते हैं इसको। अगर वाटर होगा तो हाइड्रोलिसिस बोल देंगे। अगर मान के चलो इस रिएक्शन में हम अल्कोहल के साथ भी कर सकते हैं, सपोज ROH ले लिया, तो जब ROH होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कोहलिसिस बोलेंगे। अगर हम CH3COOH ले लिए तो इसको एसीटोलिसिस बोल देंगे। तो एक नए नए टर्म है, बस मेन बात यही है कि सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। वाटर के केस में हाइड्रोलिसिस नाम हो गया, अल्कोहल ले लिए तो अल्कोहलिसिस बोल देंगे, एसिटिक एसिड ले लिए तो एसीटोलिसिस बोल देंगे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका ग्राफ। तो ग्राफ आप देख सकते हो, हाँ ग्राफ बता देता हूँ फिर पूछ लेना। ये आपका सबस्ट्रेट, सबसे पहले रिएक्शन में क्या लिया था आपने, RX लिया था, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया था, और ये कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लेके रिएक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है। ये आपका पोटेंशियल, वाई एक्सिस में मैंने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रखा है। तो इतना एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हुई रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी लगा, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और एकदम हाईएस्ट अनस्टेबिलिटी, ये जो पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक। अब ये अगर SN1 रिएक्शन होता तो यहीं पे ये वाला चीज क्या होता, प्रोडक्ट हो जाता। लेकिन SN1 में आप देखो, SN1 में क्या बना है, दो स्टेप रिएक्शन है। ठीक है ना, एक कार्बोकेटाइन भी बना है, आप देख सकते हो, ये कार्बोकेटाइन बना है। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट किया रिएक्शन को और यहाँ तक ले गया। इस रिएक्शन को ले जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। ठीक है ना। तो वही चीज हमने आपको यहाँ पे बताया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी से यहाँ रिएक्शन पहुंच गया। अब उसके बाद देखो इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बन गया ये। अब ये इंटरमीडिएट है, अगली बार अब अगले स्टेप में क्या हुआ है, वाटर अटैक किया। ठीक है ना, अगले स्टेप में वाटर अटैक किया। ठीक। और यही आपका क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये इंटरमीडिएट है और ये आपका ROH। ठीक। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आया इसमें कि ये TS1 है और ये TS2 है, दो इंटरमीडिएट, दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में। ठीक है, मतलब एनर्जी ग्राफ में जो भी आपके टॉप पोजीशन पे है, ये जो टॉप दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे रिएक्शन बहुत अनस्टेबल होता है। देखो ये दोनों पॉइंट है, पहला TS1 ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2, नीचे वाले सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कहलाते हैं। तो फाइनल जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फाइनल जो प्रोडक्ट हो जाएगा, फाइनल जो इंटरमीडिएट है वो तो प्रोडक्ट हो जाएगा। अब सपोज मान के चलो इसमें दो इंटरमीडिएट बनता, जैसे पहला इंटरमीडिएट बना और आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या होता है, रीअरेंज होता है। तो रीअरेंज होके मान के चलो ये रीअरेंज होके नीचे ही आएगा
और फिर अगर प्रोडक्ट बनना होता, अगर मान लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट 1 है और ये इंटरमीडिएट 2 है, इंटरमीडिएट 2, तो प्रोडक्ट बनने के लिए फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा और फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कितना इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन जैसे ही 2 इंटरमीडिएट बना तो तीसरा ट्रांजिशन स्टेट मिल गया। तो आपको एक चीज यहाँ पे समझ में आया कि इंटरमीडिएट ऑलवेज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट प्लस 1, एक ज्यादा होता है इंटरमीडिएट से। कौन? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, टॉप वाले पॉइंट को ट्रांजिशन स्टेट बोल रहे हैं और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट। अब देखो इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, आपको जैसे ग्राफ आ जाएगा तो ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ग्राफ में कभी भी ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि ऐसे स्टार्ट हुआ, आर एक्स स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऐसे करके और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, ये नहीं हो सकता। ये तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। आपका इससे तो नीचे ही जाना चाहिए। एनर्जी जो है ना, आप जानते हो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जितना नीचे जाएगा, ठीक है ना, जितना नीचे जाएगा प्रोडक्ट उतना स्टेबल होगा। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें आपका ग्राफ नीचे जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर ऊपर चला गया तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो ग्राफ हमेशा नीचे जाना चाहिए। ऊपर चला गया तो ये SN1 या SN2 या ऑर्गेनिक रिएक्शन के ग्राफ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ग्राफ में आपको हमेशा ग्राफ इस पैटर्न में होना चाहिए, इस तरह से नीचे जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ SN1 या रेट ऑफ रेशमाइजेशन नाम से भी आ जाएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, ट्राई करो। ठीक है, तो मैं आंसर बोल रहा हूँ, जो भी डाउट होगा एक साथ पूछ लेना। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, देखो सीधा सीधा रेट के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, रेट ऑफ SN1 बताया हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और जानते हो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमेशा RHI रूल। ठीक है ना, RHI रूल क्या कहता है? प्लस M अगर है तो बहुत ज़्यादा स्टेबल, फिर आपका अल्फा H, ठीक है, और फिर प्लस I, और इन्वर्सली किसके होता है? माइनस M एंड माइनस I। तो बस ये सारी बातें आना चाहिए आपसे, हर क्वेश्चन बनेगा। जैसे फर्स्ट में आपको ये हटा दो, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना लो, ये हटा दो, ये कार्बोकेटाइन बना लो, ये हटा दो, ये कार्बोकेटाइन बना लो। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं सोचनी है। ठीक है ना, मैंने लास्ट क्लास में भी जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ा रहा था वहाँ भी बोला था कि ये जो रीअरेंजमेंट जो होता है ना वो फास्ट स्टेप होता है। तो ऐसा मत सोचो कार्बोकेटाइन बना है तो उसको हम रीअरेंज करा लेंगे। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट जो होता है वो आपका फास्ट स्टेप है, और आप जानते हो रेट के लिए कौन चाहिए? RDS। तो आपको रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं कराना है। रीअरेंजमेंट तब कराते हैं जब हमें प्रोडक्ट लिखना होगा। ठीक है, अगला पार्ट वही है, प्रोडक्ट लिखने समय हम रीअरेंज कराएंगे। ठीक है ना, फिर फाइनल जगह पॉजिटिव चार्ज जहां होगा वहां पे नेगेटिव लाएंगे। तो अभी तो वैसा नहीं है, तो सीधा सीधा रेट क्या हो जाएगा? 3, 2, 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखोगे तो सब में चेंजेस क्या है? सिर्फ लिविंग ग्रुप ही चेंज है। तो लिविंग ग्रुप के लिए मैंने आपको एक पॉइंट हमेशा बता दिया है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, रेट फास्ट होगा, तो रेट ये हो जाएगा। और लिविंग ग्रुप आपको पढ़ा चुका हूँ। I- अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों होता है, इसके ऊपर आपके पास पिछले क्लास में ये सब चीज़ बता रखा है। OTS, ठीक है, ये भी आपको लिविंग ग्रुप में मिल जाएगा कि OTS क्या होता है। ठीक है, टोसाइल ग्रुप है ये, टोसाइल ग्रुप है। तो टोसाइल ग्रुप भी क्या है? जैसे Cl है, Cl होता, अब क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए Cl के जगह OTS दे दिया, तो आप ये समझो कि ये लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप हर जगह सेम है, कार्बोकेटाइन बना लो। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन जो है ये वाला टर्शियरी है, तो बी का रेट सबसे ज़्यादा।
उसके बाद ये वाला सेकेंडरी बनेगा, ए एंड सी, बी ए सी इज राइट आंसर। इसमें क्या हो जाएगा 3, 2, 1, क्यों? चूंकि ये वाला कार्बोकेटाइन के पास 3 प्लस एम होंगे। पीएच जानते हो ना, पीएच क्या होता है? क्या होता है पीएच बताओ। यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहाँ पे एक ही पीएच है। पीएच का मतलब इस तरह से बेंजीन रिंग, तो डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज, क्या इसको क्या बोलता हूँ मैं, प्लस एम। ऐसा प्लस एम इसमें 2 होंगे और ऐसा प्लस एम यहाँ पे 3 होंगे। 3 प्लस एम से रेजोनेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इसके प्रोडक्ट पहले बनेंगे। ठीक है। फिफ्थ में भी वही चीज़, पॉजिटिव चार्ज बनाओ। ये वाला पॉजिटिव चार्ज बनने के बाद ये रिंग क्या हो जाता है, एंटी एरोमेटिक। इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो बी सी ए, पी सी ए इज राइट आंसर। यहाँ पे 2 ज़्यादा होगा, क्यों? चूंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन को अल्फा रेजोनेंस, डबल बॉन्ड के बगल में जब ये लोन पेयर होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज के बगल में, तो रेजोनेंस हो जाता है। ठीक है ना, तो ये सेकंड ज़्यादा स्टेबल है। ये तो इसके लिए माइनस, ये कार्बोकेटाइन के लिए एज अ माइनस आई एक्ट करेगा, और अगर जस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ये प्लस एम हो गया। और इन दोनों के रेट में 10⁻15 टाइम्स डिफरेंस है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होता है ओआर का। ठीक है ना, ओआर अगर किसी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के बगल में है तो बहुत पावरफुल होता है। 7 जब देखेंगे तो 7 में आपको यहाँ पे रेजोनेंस मिलेगा। रेजोनेंस का मतलब प्लस एम, और इसमें केवल इंडक्टिव मिलेगा, बहुत अच्छा इंडक्टिव मिलेगा यहाँ पे रेजोनेंस, अकॉर्डिंग टू आरएचआई रूल। ठीक है ना, रेजोनेंस इज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव, तो रेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, रेट आपका फर्स्ट का ज़्यादा होगा, ए ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, विनाइल में कभी भी SN1 और SN2 नहीं हो सकता। उसका रीजन है यहाँ के डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड, दैट्स वाई। और यहाँ पे रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस का कौन सा, प्लस एम। देखो सिमिलर पैटर्न है हर रिएक्शन का, तो रेट सेकंड का ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन बनाओगे तो उसको अभी अभी बताया था कि उसको किसका रेजोनेंस मिलेगा, प्लस एम, ये वाला तगड़ा वाला प्लस एम, 10⁻15 टाइम्स प्लस एम। ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, मतलब पहले ये करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद इसका रेजोनेंस मिल जाएगा, अल्फा रेजोनेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, अल्फा रेजोनेंस। इसमें सिर्फ क्या मिलेगा, इतना ही फर्क है ना कि यहाँ पे OCH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो ये ओनली प्लस आई है, तो रेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखोगे तो इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है ना, ये Cl जिससे लगा है उसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन पे जैसी पॉजिटिव चार्ज बनेगी, ये क्वेश्चन आपको ऐसा भी दे सकता है, ये 3D में लिखा है, हो सकता है 2D में ऐसा लिख दे। ठीक है ना, ये यहाँ से Cl लग जाए, तो ऐसा बना दे या ऐसा बना दे, दोनों एक ही बात है। अगेन ये भी वही चीज़ है, इस तरह से हो सकता है कि ऐसा बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिज पे नहीं लगा है, यहाँ लगा है, तो इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। ब्रिज पे क्यों नहीं होता, रीज़न क्या है, मान चलो किसी ब्रिज पे पॉजिटिव चार्ज बना, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना, तो ये एंगल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण sp2 हाइब्रिडाइज डिमांड्स 120 एंगल। sp2 जानते हो ना कि 120 एंगल होता है sp2 का, प्लेनर मॉलिक्यूल। कभी भी ये 120 एंगल हो नहीं सकता, इसलिए ब्रिज हेड कार्बन ना तो SN1 करता है, SN1 में भी ये क्वेश्चन कराया था, SN2 में भी कराया था और SN1 में भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ भी यही चीज़ होता है, तो इसमें रिएक्शन होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव रेट पूछा है। ठीक है ना, अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछता कि ये देता और बोलता कि SN1 होगा, तो बोलते नो SN1 रिएक्शन। जैसे इसमें मैंने प्रोडक्ट लिख दिया H2O,
तो आप बोलोगे नो रिएक्शन। अभी रेट की बात किया है तो कम तो बोल ही सकते हैं ना, तो ज़्यादा इसका होगा, क्यों? चूंकि ये ब्रिज हेड पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर सकते हो, ब्रिज हेड कार्बन डू नॉट फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 नहीं हो सकता। रीजन क्या है? प्रैक्टिकली ये एंगल जो है ना 120 नहीं हो सकता कभी भी। दिस एंगल प्रैक्टिकली ये कभी भी 120 पॉसिबल नहीं हो सकता। 120 जानते हो ना, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ये होता है 120, ये होता है 120, 120, तो 120 कभी हो ही नहीं सकता ये। ठीक है ना, ये इतना सा एंगल कैसे 120 होगा बताओ? ये सब एंगल 120 नहीं हो सकता। तो इसीलिए कभी भी कार्बोकेटाइन इस पे नहीं बनेगा। कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रेट ही नहीं होगा। तो दिस Cl नेवर गोज आउट एंड डू नॉट फॉर्म कार्बोकेटाइन। 11 तो बहुत इजी है। 11 में जब कार्बोकेटाइन बनाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे रेट फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा। रीजन क्या है? ये तीन बल्कि ग्रुप इस Cl को क्या कर रहा होगा, धक्का मार रहा होगा, जिससे ये Cl बहुत इजीली निकल जाएगा और रेट इसका बढ़ जाएगा। अब इसमें एक बच्चों को डाउट ये हो सकता है कि सर इसमें बनाएंगे तो 9 अल्फा H मिलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाऊंगा तो 0 अल्फा H मिलेगा। ठीक है, ये डाउट होना लाजमी है, डाउट हो सकता है, बट इसमें जो इंडक्टिव है ना, जो प्लस आई है, या मैं बोल दूं स्टेरिक एक्सिलरेशन बहुत ज़्यादा है, ह्यूज। इसका रीजन है ह्यूज स्टेरिक एक्सिलरेशन। इतना ज़्यादा इसमें क्या है, स्टेरिक मतलब इतना ज़्यादा क्राउडिंग है इस कार्बन पे, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो कितने ग्रुप लगे हैं? 3 CH3 तो यहाँ लगे हैं, 3 CH3 यहाँ लगे हैं, 3 CH, टोटल 9 CH3 की कितनी क्राउडिंग होगी बताओ? इतना ज़्यादा इस कार्बन में क्राउडिंग है कि यहाँ से Cl बहुत जल्दी निकल जाता है, रेट फास्ट हो जाता है। तो इस केस में डोमिनेंट कौन कर गया? दो फैक्टर होता है हमेशा किसी रिएक्शन में। एक फैक्टर को बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर और एक फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर कभी कभी डोमिनेट कर जाता है जब वो बहुत ज़्यादा हो, ह्यूज हो। ह्यूज स्टेरिक फैक्टर के कारण ये डोमिनेट कर गया। ठीक है ना, तो 9 अल्फा H है, उसके बावजूद भी रेट फर्स्ट का ज़्यादा हो रहा है। 12 तो बहुत ईजी है। 12 में यही सेम क्वेश्चन मैं SN2 में कराया था, जिसका रीजन बताया था एंगल स्ट्रेन। आपको पता है एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर जो होता है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन थर्ड में होता है, फिर 4 में होता है, ये 4 में होता है, फिर 5 में, और सबसे कम जीरो एंगल स्ट्रेन किस में होता है? 6 में होता है। तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी की ऑर्डर इसका उल्टा हो जाता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 6 का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 5 का, फिर 4 का, और फिर 3 का। तो ये बहुत अनस्टेबल होने के कारण कार्बोकेटाइन नहीं बनाता है, तो इसलिए फर्स्ट का रेट ज़्यादा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बाकी हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको SN1 और SN2 से रिलेटेड। मेजर ध्यान रखना, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो। चलो फर्स्ट में वही है, जैसे ही आपको ये वाटर दिखे सीधा सीधा SN1 समझ जाना है। इधर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन की एक खासियत होती है, जब भी बनती है तो ये रीअरेंज करती ही करती है, अगर रीअरेंजमेंट से फ़ायदा हो रहा हो तो। ठीक, तो रीअरेंजमेंट से फ़ायदा हो रहा है। अभी आप देखो, अभी जो आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो टर्शियरी बन जाएगा। ज़रा चेक करो, ये बन जाएगा, देखो टर्शियरी बन गया। इसका मतलब यहीं पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन में मान के चलो, अगर ये अभी तो ये कार्बन कायरल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये CH3 है, CH3 है। ठीक है ना, बट अगर ये कार्बन कायरल होता तो उस समय रेशमिक मिक्सचर बनता। ठीक है ना, रेशमिक मिक्सचर बनता, पेयर ऑफ इनेंशियोमर बनता। ये सब बारे में भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर एक है लेकिन प्रोडक्ट दो हो जाएगा जब ये सेंटर
कायरल होगा, बट अभी तो नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट में भी वही चीज, यहाँ कार्बोकेटाइन बना और आपको पता होगी ये 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है, याद है ना ये चीज। रीअरेंजमेंट में कई बार इसको कम से कम 200 बार मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी ये क्वेश्चन ले चुका हूँ। ठीक है ना। 3 रीअरेंजमेंट हमेशा ध्यान रखो। 4 मेंबर के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। और 5 मेंबर वाला 6 में कन्वर्ट हो जाता है, और एक ये अपना CPM। तीन ही है जो आपको बार बार ध्यान रखनी है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ वो क्वेश्चन देने की। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे अगेन Cl हटाओगे, वही प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा, फिर OH दोनों साइड से अटैक कर देगा, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे और दोनों रेशमाइजेशन होगा। ठीक है ना। तो मैं अगर प्रोडक्ट लिखना चाहूँ तो एक तो प्रोडक्ट आपका यही हो गया, यहाँ पे OH OCH3 आ गया। ठीक है। और एक दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, दूसरा प्रोडक्ट में, दूसरे प्रोडक्ट में आपका वो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, सॉरी OCH3। ठीक है। बाकी ET और PS तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट बने। अब दोनों तो सेम ही है ना, इनके बीच स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, इन दोनों के बीच के रिलेशन को पेयर ऑफ इनेंशियोमर बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में इस तरह से ए दिया है, अगर ये बी दिया है और सी ऑप्शन ऐसा बना दिया, ए बोथ ए एंड बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना लिया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में देखोगे तो NaOH है। NaOH क्या करता है, SN2। तो SN2 से ये वाटर जो है ना पहले इस H को ले लेगा और O माइनस बना लेगा। ठीक है। स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बताया था ऐसा। ठीक है ना। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन यही था। एक अल्कोहल था, इस तरह से अल्कोहल लिया था, तो वो उसमें भी मैंने OH माइनस लिया था, तो ये बन गया। अब ये निगेटिव चार्ज इंट्रामोलिकुलर और एक होता है इंटरमोलिकुलर। ये सारी जो रिएक्शन आप देख रहे हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन है। इंटरमोलिकुलर मतलब सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट बाहर से आ रहा है, बट इस मॉलिक्यूल के अंदर ही कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपका एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कितने मेंबर रिंग बन जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर एक रिंग बन जाएगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर SN2। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है ना। इसमें समझना क्या है बेटा, मैं बोला कि O माइनस बना, ये समझ आया। हाँ O माइनस, अब न्यूक्लियोफाइल बाहर से नहीं आया, अंदर में ही है, ये यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ Br निकल गया। पहले जनरली क्या होता था, SN2 के जो रिएक्शन, इतना सारा SN2 के रिएक्शन किए हो, उस रिएक्शन में क्या होता है कि इस तरह से आपका Br होता है और OH माइनस यहाँ पे अटैक किया और Br माइनस निकला, और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिकुलर, इंटरमॉलिकुलर SN2। अभी मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या था, OH था। ठीक है। तो OH बेस क्या कर सकता है, बेस इस हाइड्रोजन को ले लिया तो O माइनस बन गया। ठीक है। तो अब यही अटैक कर रहा है इस पे, तो यहाँ से Br निकल रहा है। क्या समझना, अब मान चलो ये क्वेश्चन होता तो कितने मेंबर का रिंग बनता, 1 2 3 4, 4 मेंबर का रिंग बन जाता। अब समझ आया, इंट्रामॉलिकुलर रिएक्शन। फिफ्थ में देखोगे तो वही
Cl हटा और OH आ गया, रीअरेंजमेंट हो गई। ठीक है, ये आपको पता ही है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है और CPM बन जाती है। CPM यहाँ बना और हमने OH ले आया। नेक्स्ट में भी वही चीज़, कार्बोकेटाइन बनाओ और उसकी क्या करा दो, रीअरेंजमेंट करा दो। तो इस तरह से एक CH3 और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3। 8 नंबर क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ बनाओगे, ठीक है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनाओगे, उसके बाद हाइड्राइड को शिफ्ट करोगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अभी, अल्फा रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज, अगर मान चलो यहाँ CH3 भी होता तो भी हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाते, क्योंकि यहाँ जब लाऊंगा ना तो इसकी रेजोनेंस मिलेगी, जिसका नाम था अल्फा रेजोनेंस। ठीक है ना, 10⁻15 टाइम्स नॉर्मल से इसका रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, OR का रेजोनेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, OCH3। ठीक है ना, OCH3। ऐसा कार्बन जिससे दो OCH3 अटैच हो उसको बोलते हैं कीटल बोलते हैं। ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे बट अभी ध्यान रख लो कि कीटल बोलते हैं उसको। ठीक है ना, जैसे एक कार्बन से एक OR यानी OCH3 और एक OH हो तो इसको बोलते हैं हेमी कीटल। और अगर एक कार्बन से दो OR हो जाए, चाहे वो ओपन में हो या साइक्लिक में हो, उसको बोलेंगे कीटल। तो वही वाला था अभी ये, देखो इस कार्बन देख रहे हो, इस कार्बन से क्या है, एक OR इधर है और एक OR इधर है। OR का मतलब समझ रहे हो ना, R मतलब CH3, R मतलब CH3, ये वाला, तो इसको कीटल बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसी है जैसे एक कार्बन पे दो OH को क्या बोलते हैं, जेम डायोल। आपको पता है जेम डायोल अनस्टेबल होता है, तो यहाँ से वाटर निकल के क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है, जो हम लोग एल्कीन अल्काइन में देखे भी थे, कीटोन बन गया था। तो वही चीज़ है, तो बस एक टर्म है कीटल, आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो, तो 9 में आपका यहाँ पे Cl कार्बोकेटाइन स्टेबल क्या बन जाएगा, PH CH2 OH, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट में क्या होगा, PH CH2 क्या आएगा यहाँ पे, OET, और यहाँ पे क्या आएगा, PH CH2OCO CH3। पहला वाला रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। दूसरे वाले रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल लिए हैं तो इथेनोलिसिस, और यहाँ पे एसिटिक एसिड लिए हैं तो इसको बोलेंगे एसिटोलिसिस। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि हर बार वाटर दे, आपको हर बार क्या करना है, HCl निकालना है, सिंपल। सब में क्या किया है, HCl निकला है। नेक्स्ट में आपके पास फिर से रेशमाइजेशन हो जाएगा, तो एक वाला OH ऐसा बनेगा और दूसरा OH ऐसा बन जाएगा, और इन दोनों के बीच इनैंसियोमर का रिलेशन होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सिंपल ऐसा होता तो हम प्रोडक्ट भी सिंपल ऐसा लिखते। अब यहाँ पे स्टीरियो दिया है तो स्टीरियो दिखाना पड़ेगा, तो केवल इससे काम नहीं चलेगा, दोनों बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये खासियत होता है SN1। SN1 रिएक्शन इज नोन एज रेशमाइजेशन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। आप यहाँ पे RS चेक करोगे तो ये R और दूसरा वाला S हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे I हटाओ, वही सेम क्वेश्चन, HOET। ठीक है ना, HI हट गया यहाँ से, ME
और ये दूसरा वाला इसका क्या बन जाएगा, मिरर इमेज। यहाँ भी दो प्रोडक्ट, ये भी क्या कहलाएंगे, इनहेंसोमर। क्वेश्चन नंबर 12 तो जानते ही हो, सीपीएम बनता है। सीपीएम बनेगा तो क्या होगा, यहीं पे OH आ जाएगा, ठीक है ना, वाटर अटैक कर दिया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाले में क्या है, ये CH3 एज इट इज रहा, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, CH3 और यहाँ क्या आ सकता है, OH, और दूसरा इसके क्या होंगे, उल्टा हो जाएंगे। अब यहाँ पे बताओ, इसके जो दूसरे प्रोडक्ट बनेंगे उसमें क्या करूँगा, ये दोनों एक्सचेंज कर दूंगा, पोजीशन जो है, ये जो है ना, ये इसकी स्टीरियो चेंज कर दूंगा। तो बताओ इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, इनहेंसोमर होगी, यहाँ भी दो बनेगी, इनहेंसोमर बनेगी या डायस्टीरोमर बनेगी, इनहेंसोमर बनेगी, बना के देखो, दूसरा वाला बनाया हो ना तुम लोग। यस, तो इस तो ऐसा रट नहीं लेना है कि हमेशा SN1 में इनहेंसोमर ही बनेगा। क्वेश्चन ऐसा है तो या ये वाला नाम होगा डायस्टीरियोमर, ठीक है, मतलब दूसरा बनाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन यही बदली ना, आधा मिरर इमेज है और आधा नहीं है, तो इसको डायस्टीरियोमर बोलेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इनहेंसियोमर बना या डायस्टीरियोमर, तो आंसर है डायस्टीरियोमर। समझ आया या बना के बताऊं, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट भी वही है, ये क्वेश्चन तो मैंने एग्जांपल में ही लिया था, ठीक है ना, दो प्रोडक्ट इसके बन जाएंगे, एक प्रोडक्ट तो आपका ये हो जाएगा OH H PH और दूसरा इसके मिरर इमेज। हाँ ये वाला जरूर क्या होगा, इनहेंसियोमर होगा, एक कायरल कार्बन रहेगा तो हमेशा इनहेंसियोमर होगा। यहाँ पे डायस्टीरियोमर क्यों हुआ, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, क्या है, अभी जो मैं बनाया हूँ वो कौन सा प्रोडक्ट है, सिस प्रोडक्ट है, सिस जानते हो ना, देखो ये सिस बना हुआ है, दोनों CH3 किधर है, सेम साइड, तो क्या बोल दूं मैं, सिस। सामने वाला ट्रांस बन जाएगा, ठीक है ना, ट्रांस कैसे बन जाएगा, CH3 तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन यहाँ वाला CH3 को किधर बनाना पड़ेगा, मुझे डैश में बनाना पड़ेगा, तो एक एबव है और एक डैश में है, एक वेज में है और एक डैश में है, तो क्या बोलूंगा, ट्रांस। सिस और ट्रांस हमेशा क्या होता है, इनहेंसर। क्लियर, विदाउट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन ध्यान दो, SN1। SN1 अभी हम किसका पढ़ रहे थे, अल्काइल हैलाइड का, तो वहां पे लेफ्ट में, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड होता था, यहाँ अल्कोहल बनता था, ठीक। जनरल रिएक्शन में हमने यहाँ पे अल्कोहल, देखो टर्शियरी अल्कोहल लिया हूँ, कौन सा अल्कोहल लिया है, टर्शियरी अल्कोहल, तो जब जब SN1 होता है तो टर्शियरी लेते हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे हम रिएजेंट क्या लेंगे, तो रिएजेंट हमें लेना पड़ता है HI, तब जाके ये बनेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें इनसे ऐसा था और इसमें वाटर लिए थे, तो ये वाला बन गया था, याद है ना। तो इसकी मैकेनिज्म एग्जैक्टली अभी अभी जो पढ़े हैं बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है, कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। अब आपको पता है वाटर जो होता है ना, OH, लास्ट क्लास में हमने लिविंग ग्रुप एबिलिटी पढ़ाया है, ठीक है ना, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में मैंने बताया था कि ROH एंड RH पॉजिटिव, इन दोनों में लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर देखा जाए तो इसका लिविंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसलिए इनका लिविंग ग्रुप एबिलिटी जाके चेक कर सकते हो, तो ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप, ठीक है। और ये वाला क्या है, गुड लिविंग ग्रुप। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है, आपके पास HI है, मतलब H प्लस है और I माइनस है। H प्लस, इनका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है, और क्या बन जाता है, ये बन जाता है, पुअर लिविंग ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना, पुअर लिविंग ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू गुड लिविंग ग्रुप, तब जाके क्या बनेगा,
कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और यही तो हमें बनाना था। एक बार कार्बोकेटाइन बना, I माइनस अटैक किया और ये आपको प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में भी ये वाला स्टेप क्या है, RDS है। तो एग्जैक्टली रेट यहाँ भी वही चीज़ है, SN1 का किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग कार्बोकेटाइन के किए हैं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन किस में वैलिड है, रेट में। अब फर्क यहाँ होगा कि यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे OH लिखा होगा, ठीक है। बस इतना ही अंतर होगा। तो आपका होमवर्क रहेगा ये कि हर क्वेश्चन में फिर से ये क्या करोगे, Cl रिप्लेस बाय OH करोगे और फिर से रेट लिखने की कोशिश करना। और ये कोशिश करना कि ये सारे क्वेश्चन में बना दिया था, आपको सब कुछ बता दिया था। तो नेक्स्ट टाइम यही सारे क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, ये सब नेक्स्ट टाइम सही होना चाहिए एटलीस्ट। ऑल Cl रिप्लेस बाय OH। तो ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है ना, एग्जैक्टली वही रिएक्शन है, हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन चलो कर लो, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें आपको SN1 का रेट बताना है। चलो जल्दी से बताओ क्या रेट होगा। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे कराया है। तो जब भी रेट के क्वेश्चन आएंगे तो वही है, कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर से रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है कार्बोकेटाइन। 3 2 1। अगेन यहाँ भी वही लॉजिक है, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसको 3 pH का क्या मिलेगा, +M। तीनों साइड से स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 3, फिर 2, फिर 1। अगेन इसमें यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे, ये डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, +M है। और यहाँ पे ये इसके लिए -I का काम करेगा, यानी नो +M। ठीक है, तो यहाँ पे रेट किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट का ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि उसमें बताया था कि विनाइल विनाइल और एराइल नहीं कर सकते, वैसा ही इसमें भी है। ठीक है ना, ये जो लोन पेयर है अगेन क्या है, रेजोनेंस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में +M है। ठीक है ना, पीएच मतलब ये बेंजीन, बेंजीन के बगल में क्या है, पीएच इस तरह से होगा। तो डबल बॉन्ड के बगल में पॉजिटिव चार्ज +M, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल है और ये। तो जैसा वहाँ था बिल्कुल एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं। नेक्स्ट इसमें एक नया चीज़ है वो बता देते हैं कि रेट ऑफ जो SN1 रिएक्शन है ऑफ एल्कोहल, इसकी में एक खास बात ये होती है कि इसमें एक टेस्ट होता है जिसका नाम है लुकास टेस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, लुकास टेस्ट में रिएजेंट है ZnCl2 एंड कॉन्क HCl। ठीक है, ये रिएजेंट लिया जाता है। इस रिएजेंट का बेसिकली क्या काम है, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को टेस्ट करना होता है। ठीक है, अब ये टेस्ट कैसे करता है, मान के चलो टेस्ट ये इस तरह से किया कि आपके पास 3 कंटेनर है। ठीक है ना, इस तरह से 3 कंटेनर है और आपको पता करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किस में है। तो क्या करते हैं, ये जो लुकास है ना, ये लुकास रिएजेंट इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे लिक्विड पड़ा हुआ है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है, समझ रहे हो ना। ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट करके इसको बता सकते हैं, टेस्ट तो ऑब्जर्वेशन के आधार पे होगा ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, एक में आपका टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब पीपीटी टाइप का, टर्बिडिटी जो है ना इमीडिएट मिल गया। मैं फर्स्ट वाले में लिखता हूँ,
इमीडिएट टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होता है कि रिएक्शन कंटेनर में व्हाइट कलर का एक पीपीटी नीचे बैठ जाता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, इसका जो कलर होता है ना वो व्हाइट होता है। ये टर्बिडिटी जो है ना वो इमीडिएट मिल गया, और ये टर्बिडिटी एक कंटेनर में 5 मिनट बाद मिला। ठीक है ना, और एक में आपका बहुत टाइम लगा, लॉन्ग टाइम। तो जिसमें इमीडिएट मिल गया उसमें टर्शियरी टर्शियरी अल्कोहल है। जिसमें 2 मिनट में मिला, 5 मिनट में मिला, उसमें सेकेंडरी है, और प्राइमरी में नहीं मिला, इनफैक्ट बहुत टाइम लग गया। तो आपको याद हो SN1 का रेट भी तो यही होता है। SN1 का रेट क्या होता है, 3:1 ही होता है। तो लुकास टेस्ट आप याद रख सकते हो, SN1 जैसा ही है। याद रखने का तरीका है कि टर्शियरी में इंस्टेंट मिला, इमीडिएट मिला, सेकेंडरी में क्या है कि 5 मिनट बाद मिला, और प्राइमरी में, प्राइमरी अल्कोहल होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन के आधार पे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक खास बात थी। लेकिन अभी भी आप SN1 जैसा ही है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रख सकते हो कि यही ऑर्डर फॉलो होता है। देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में 3:1 हुआ था ना, तो लुकास टेस्ट इज नथिंग, इट्स ओनली SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पे जैसा पिछले अल्काइल हैलाइड के SN1 देखे थे बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हेलोजन होता था तो यहाँ वाटर होता था, बस इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। आपको पता है मैकेनिज्म में कि सबसे पहले ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है, और ये क्या बन जाता है, OH2 बन जाता है। इन शॉर्ट कार्बोकेटाइन बनता है। और आपको पता है 5 मेंबर रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रीअरेंज करके क्या बनाता है, 6 मेंबर बनाता है, और यहाँ पे आई आ जाएगा। ये आप जानते ही हो, CPM कम से कम 200 बार ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ। CPM जैसे ही बना आपको प्रोडक्ट क्या बना लेना है, ये। अगेन इसमें 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो रीअरेंज करके क्या बनाता है, 5 मेंबर बना लेता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Cl आ जाएगा। नेक्स्ट में वही पॉजिटिव चार्ज बना दो और फिर उसकी रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो हाइड्राइड शिफ्ट है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल पहले ही जैसे है, कुछ भी चेंजेज नहीं। ठीक है, यहाँ तक मैकेनिज्म ऑफ लुकास रेजेंट SN1 होगा। और इस तरह से आप याद रख सकते हो कि SN1 में टर्शियरी क्या होता है, फास्ट होता है। तो देखो फास्ट मिल भी रहा है, इमीडिएट टर्बिडिटी मिल रहा है। ठीक है ना, टर्बिडिटी एक वाइट कलर का पीपीटी होगा जो रिएक्शन कंटेनर में नीचे बैठ जाएगा जैसे ही ZnCl2 और कॉन्क कंटेनर में डालेंगे, जिसमें तुरंत टर्बिडिटी मिलेगा, पता कर लेंगे वो टर्शियरी है। और जिसमें टाइम लगेगा वो आपका सेकेंडरी होगा, और जिसमें बहुत टाइम लगेगा वो आपका प्राइमरी। तो ये लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास। कोई डाउट तो नहीं है किसी को?